अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक, ठीक है, एक नए लेक्चर पर मुबनी है। ठीक है, उस लेक्चर का, उस कंसेप्ट का नाम है ट्रिगर प्रेशर। डियर स्टूडेंट, ट्रिगर प्रेशर को समझने से पहले थोड़ा सा हम सेल का स्टडी करेंगे, सेल के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। किसी भी जिंदा शय की बुनियादी इकाई को सेल उर्दू में खुलिया कहते हैं। ठीक है, अमूमन सेल के तीन पोर्शंस होते हैं। ठीक है, पहले पोर्शन का नाम है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड पोर्शन का नाम है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड पोर्शन का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि किंग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंडर बहुत से अथॉरिटीज़ है। ठीक है, सेल किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह आपस में, ठीक है, बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, किस तरह आपस में, ठीक है, सेल के अंदर जितने भी जो फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये सारे ही आपका न्यूक्लियस जो है ना कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। जैसे कि हमने समझा था, ठीक है, कि जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है कि ये सेल को शेप देता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स की शेप जो है ना उसके साइटोप्लाज्म की वजह से ही चेंज होते हैं। फिर हमने जाना था माइट्रोकॉन्ड्रिया। जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पावर स्टेशन हो जो कि पावर प्रोवाइड करता है, इसी तरह माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज जो है ना पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चीज़ें आते हैं, पैक होके वापस जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूल्स को स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, मिनरल स्टोर होते हैं। ठीक है, साल्ट स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। डियर स्टूडेंट, अभी आते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर प्रेशर की तरफ। ठीक है, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। ट्रिगर प्रेशर एक ऐसा फिनोमिनन, एक ऐसा कंसेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमारा जो सेल वॉल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर और कुछ चीज़ों को अलाउ करता नहीं है। ठीक है, तो ये वाटर जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से जाके, ठीक है, वैक्यूल के अंदर जाने लगता है। ठीक है, जब वैक्यूल के अंदर जाने लगता है तो वैक्यूल का साइज इमर्ज होता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर हम अपने साइकिल में हवा भरते हैं तो ट्यूब इसका बड़ा होता है। ठीक है, और साइकिल के टायर को पुश करता है। इसी तरह जब वैक्यूल्स में पानी आते हैं, वैक्यूल टर्जिड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, सेल वॉल पर। ठीक है, सेल वॉल तो फटता नहीं है, मजबूत है। ठीक है, जब ये फोर्स एग्जर्ट करता है तो इसी प्रेशर को ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जब ये वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, और सेल वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है, तो इसी प्रेशर को हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, टर्जिड, टर्जिड एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा कंसेप्ट है। ठीक है, सेल वैक्यूल के अंदर जब पानी आता है तो वैक्यूल का साइज इमर्ज होता है। ठीक है, और ये अपने अंदर पानी को और सामान नहीं लेता। ठीक है, और बहुत ही सख्त होता है, तो उसके, ठीक है, इस प्रोसेस को हम टर्जिड कहते हैं या इसे टर्जिडिटी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फ्लेक्सिड सेल की तरफ। ठीक है, टर्जिड सेल फ्लेक्सिड सेल का, ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, फ्लेक्सिड सेल क्या होता है। फ्लेक्सिड सेल ऐसे सेल को कहा जाता है कि पानी जो है ना वैक्यूल से निकल जाए। ठीक है, जब पानी वैक्यूल से निकल जाता है तो वैक्यूल जब श्रिंक हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हम, ठीक है, साइकिल की ट्यूब से जब हवा निकालते हैं तो ट्यूब टायर के अंदर श्रिंक हो जाता है। इसी तरह जब वैक्यूल श्रिंक हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेक्सिड सेल।
ठीक है। एक और कंसेप्ट है हमारे साथ, उसे कहते हैं विल्टिंग, ठीक है। विल्टिंग क्या होता है? विल्टिंग जो है ना, एक होता है फ्लेक्सिड सेल, ठीक है, वो तो सेल के ई जो है ना, सेल के ई तक होता है, ठीक है। एक होता है विल्टिंग, ठीक है। विल्टिंग वो प्रोसेस होता है कि पूरे दरख्त से, ठीक है, पानी का आहिस्ता आहिस्ता कम होना, ठीक है, और जो पत्ते हैं, पत्तों का मुरझा जाना, ठीक है। इस मुरझा जाने की जो है ना प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, एक छोटा सा और एक आसान सा मैं आपको जो है ना टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इसका मैं पिक्चर भी आप लोग को वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो आप लोग को जो है ना अंदाज़ा होगा, ठीक है। इसका जो है ना मतलब इसका इम्पोर्टेंस ये है, ठीक है, जब भी जो है ना पानी, ठीक है, सेल्स के अंदर आता है, ठीक है ना, टर्गर प्रेशर में, तो सेल क्या हो जाती है? ठीक है, रिजिड हो जाती है, ठीक है। जब रिजिड हो जाती है तो लीव्स भी जो है ना इसी तरह जो है ना रिएक्ट खड़े होते हैं और अपराइड होते हैं, ठीक है, इसी तरह जो है ना फैलने लगते हैं, ठीक है। जब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है तो ये लीव्स जो होते हैं ये मुरझा जाते हैं, नीचे की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है ना। तो जो टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है, ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। इससे पत्ते क्या होते हैं? रिएक्ट खड़े होते हैं, ठीक है, और अपराइट नजर आते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर पानी पत्ते में कम हो जाए या दरख्त में कम हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विल्टिंग, ठीक है, प्रोसेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक दफ़ा टर्गर प्रेशर को मैं फिर मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, ठीक है, जो कि वैक्यूल क्या करता है? प्रेशर जो है ना एक्सर्ट करता है, ठीक है, सेल वॉल पे, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पानी जो है ना सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर आकर, मेम्ब्रेन के अंदर आके आहिस्ता आहिस्ता जब वैक्यूल के अंदर जाता है, ठीक है, वैक्यूल का साइज क्या होता है? इमर्ज होता है, ठीक है। जब ये इमर्ज होता है वैक्यूल का साइज, ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल वॉल के वॉल्स पर क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रेशर को, ऐसे फिनोमिनन को या ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह, ठीक है। अगले टॉपिक में हम एक नए कंसेप्ट और एक नए ख्याल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने बायोलॉजी के टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।